Hey guys, welcome back to the channel. So guys, this is the third part of business skill 2 session, and we have already covered first and second part, and we have discussed some topics. And if you haven't watched first and second part, I will provide the link in the description box, and you can refer from there. And I will be providing the download option for the notes also in the description section. So we are gonna start from the third part, and in this video we will start from the DevOps mindset section. And as you all know, like I am continuing this lecture in Hindi audio, so I will continue in Hindi language for the third part also. Okay, let's start. तो दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, डेवऑप्स माइंडसेट। ठीक है, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो क्या है, डेव, और दूसरा क्या है आपके पास, ऑप्स। तो डेव का मतलब क्या है, डेवलपमेंट टीम, और ऑप्स का मतलब क्या है आपका, ऑपरेशन टीम। ठीक है, तो डेवऑप्स में क्या होता है कि जो अगर आप यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, डेवऑप्स इज अ फॉर्म हैंडशेक बिटवीन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस that emphasizes a shift in mindset, better collaboration, and tighter integration. It unites agile, continuous delivery, automation, and much more to have development and operation team be more efficient, innovate faster, and deliver high value to business and customers. दोस्तों, ये जो है नोट्स मैंने ये जो आपका आई वोल्व है वहाँ पे जो पीडीएफ है उससे मैंने नोट्स बना रखे हैं, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि आर्टिकल्स के लिंक दे रखे होते हैं, और जो लिंक्डइन की वीडियोस है उनके भी लिंक दे रखे होते हैं। तो ये जो नोट्स है ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको डिटेल में मैं यहाँ पे पूरा समझाऊँगा। ठीक है, तो डेवॉप्स में होता क्या है, जो आपकी एक डेवलपमेंट टीम होती है और जो ऑपरेशन टीम होती है, दोनों क्या करती है, मिलकर काम करती है। मिलकर काम करने से क्या होता है, एक अजाइल जो प्रिंसिपल है उसका रूल फॉलो होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है, बेटर कम्युनिकेशन होता है। तो साफ यहाँ पे देखो लिख रखा है, डेवॉप्स इज अ फॉर्म हैंडशेक बिटवीन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। ठीक है, that emphasizes a shift in mindset, better collaboration and tighter integration। तो दोनों के बीच में क्या होता है कि कोलैबोरेशन अच्छा होता है, और इंटीग्रेशन आपस में मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं। देखो उसके बाद क्या लिख रखा है, इट यूनाइट्स अजाइल, कॉन्टीन्यूस डिलीवरी, ऑटोमेशन एंड मच मोर टू हेल्प डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, एक अजाइल का पार्ट है। अगर आपसे पेपर में पूछता है तो आप वहाँ पे लिख भी सकते हो कि अजाइल का जो एक पार्ट है वो क्या है, ऑप्शन में डेवऑप्स माइंडसेट भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कॉन्टीन्यूस डिलीवरी, क्योंकि जो ऑप्शन आते हैं वो ज़्यादातर MSQ वाले आ रहे हैं क्वेश्चन, जिसमें आपको मल्टीपल आंसर सेलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि अजाइल माइंडसेट है, कॉन्टीन्यूस डिलीवरी और ऑटोमेशन है, और मच मोर लिख रखा है यहाँ पे, टू हेल्प डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम बी मोर एफिशिएंट, इनोवेट फास्टर एंड डिलीवर हाई वैल्यूज़ टू बिजनेस एंड कस्टमर। तो डेवॉप माइंडसेट की वजह से जो बिजनेस और आपके जो कस्टमर है उनको जो वैल्यू है वो क्या होती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक सिलो में काम करोगे, सिलो का मतलब क्या है, एक ऑटोनोमस होके काम करोगे कि खाली डेवलपमेंट टीम अपना ही अपना काम कर रही है सिर्फ। ठीक है, कोलैबोरेशन उनका बिल्कुल भी नहीं है जो ऑपरेशन टीम है। तो ऐसे क्या होगा, जो कोलैबोरेशन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और जो आपकी डिलीवरी होएगी वो क्या होगी, जल्दी नहीं हो पाएगी, और जो ऑटोमेशन है आप उसको भी क्या करोगे, फॉलो नहीं कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन भी पूछते हैं बिजनेस स्किल में कि जो अगर आपका कोई काम है, कोई बिजनेस है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो कि सिलोस को फॉलो करोगे या फिर नहीं करोगे। तो सिलोस का मतलब है जो ऑटोनोमस एक पार्ट है, एक अलग टीम बना के आप काम कर रहे हो, तो उसको हम डेवऑप्स माइंडसेट में फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो उसमें आपको जो आंसर है वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोलैबोरेशन से काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक टीम बस अपना अकेला अकेला काम कर रही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिख रखा है, 10 टिप्स फॉर मेंटेनिंग आर डेवऑप्स माइंडसेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स। ठीक है, कौन कौन से टिप्स दे रखे हैं जिसकी वजह से आप डेवऑप्स जो माइंडसेट है उसको फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिख रखी है, द चैलेंज। ठीक है, चैलेंज क्या है डेवऑप्स माइंड के लिए। तो सबसे पहले इसमें देखो ये लिख रखा है, टकमैन्स थ्योरी ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लिख रखा है, द फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट वॉज फर्स्ट proposed by Bruce Tuckman in 1965, who said that these phases are all necessary and inevitable in order for a team to grow, face up to challenges, tackle problems, find solutions, plan work, and deliver results।
ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है, मतलब ये मैंने यहाँ पे इसलिए दे रखा है कि जो वहाँ पे एक आर्टिकल था और उस आर्टिकल में ये टकमैन थ्योरी ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट के बारे में बता रखा था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या पता पेपर में पूछ लें कि ये टकमैन थ्योरी क्या है चीज़ है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको इतना याद रखना है, द फॉर्मिंग स्टोरमिंग नॉर्मिंग परफॉर्मिंग मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ब्रूस टकमैन। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि द फॉर्मिंग स्टोरमिंग नॉर्मिंग परफॉर्मिंग मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट किसने प्रपोज करा था, तो उसमें आपको जो आंसर लगाना है वो क्या लगाना है, ब्रूस टकमैन ने। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि ये टीम ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है, these phases are all necessary and inevitable in order for a team to grow, face up to challenges, tackle problems। अगर प्रॉब्लम को टैकल करना है और ग्रो करना है और कैसे चैलेंजेस को फेस करना है और सॉल्यूशंस कैसे निकालना है, तो ये सब चीज़ें किसने दी थी, तो ये यहाँ पे आप क्या करोगे, टकमैन से याद रखोगे कि जो टकमैन थ्योरी है ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, उसने यही बता रखा था कि जो टीम है वो आपस में मिलकर काम करती है, फोकस करती है प्रॉब्लम पे, चैलेंजेस फेस करती है, तभी जाके वो क्या करती है, ग्रो करती है। और ये सब चीज़ें एक ज़रूरी है टीम के लिए, जिससे वो क्या कर सके, आगे ग्रो कर सके। और यहाँ पे एक चीज़ वो बोल रखी है, एम्ब्रेस चेंज एंड डू नॉट पैनिक। ठीक है, चेंज को आप एक्सेप्ट करो और पैनिक नहीं होना है आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया था 10 टिप्स फॉर मेंटेनिंग अ डेवऑप्स माइंडसेट, तो वही हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है आपके पास, बिल्ड न्यू इंटरेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, पहला उसमें क्या है, ह्यूमन इंटरेक्शन इज फाउंडेशन टू डेवॉप्स, बी इन टच विद ईच अदर वर्चुअली। अगर आप जैसे आप क्या कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है, या फिर हाइब्रिड मोड में कर रहे हो, तो आपका जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। तो डेवॉप्स माइंडसेट में यही बोला जाता है कि आपका जो कन्विकेशन है और लोगों से जो मिलना जुलना है वो क्या होना चाहिए, वर्चुअली भी होते रहना चाहिए, जैसे मीटिंग्स के थ्रू होता है, या फिर आप क्या करते हो, और फन फ्राइडे रख लेते हो। तो ह्यूमन जो इंटरेक्शन है वो फाउंडेशनल है, किसके लिए, डेवऑप्स के लिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कीप गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर। जो आपके स्टेक होल्डर है उससे आपको क्या करना है, फीडबैक लेते रहना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि बोल रखा है कि गैदरिंग फीडबैक थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड कोलैबोरेशन इन द प्लेस वेयर यूजर्स आर वर्किंग एंड क्रिएटिंग वैल्यू इज़ एन इनवैल्यूएबल प्रैक्टिस नोन एज द गैम्बा वॉक। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेक होल्डर को फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कैसे आप दे सकते हो, ऑब्जर्वेशन से दे सकते हो, कोलैबोरेशन से दे सकते हो, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गैम्बा वॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो आप, पॉइंट टू पॉइंट में एक एक ऐसी चीज़ आ जा रही है जो पेपर में वो पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पिछला मैंने बताया था अभी टकमैन थ्योरी, अब यहाँ पे देखो क्या है, गैम्बा वॉक के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखा है कि व्हाट इज़ डेवॉप्स। ठीक है, तो डेवॉप्स इज़ अ वर्ड, ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, ये वाला, डेवॉप्स इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ मॉडर्न IT प्रैक्टिसेस विच सीक टू मोर क्लोजली ब्रिंग टुगेदर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड ऑपरेशन स्टाफ टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट इन अ मोर कोलैबोरेटिव मैनर। मैंने आपको बताया ही था कि डेवॉप 2 वर्ड से मिलकर बना है, जो क्या करता है, डेवलपमेंट टीम और जो आपकी ऑपरेशन वाली टीम है, दोनों मिलकर काम करते हैं और एक सेट ऑफ मॉडर्न IT प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से एक जो सेम प्रोजेक्ट है उसका जो डिलीवरी है वो आसानी से हो सके और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, कोलैबोरेटिव मैनर में हो सके। फिर यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, डेवॉप्स बेनिफिट्स फ्रॉम फाइंडिंग द राइट टूल्स टू कीप योर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम वर्किंग टुगेदर एंड मूविंग फास्टर। वही चीज़ बता रखी है कि अगर डेवॉप्स रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो ये आपको एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप क्या करते हो, एफिशिएंट वर्क करके टीम में आप जो प्रोजेक्ट है उसको अच्छे से डिलीवर कर सकते हो और फास्टर वर्क कर पाते हो। मैंने यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जिससे आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे देखो क्या लिख रखा है, व्हाट डज सिलोस मीन इन बिजनेस। बिजनेस में सिलोस का क्या मतलब होता है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था सिलोस का, अब यहाँ पे समझ लेते हैं। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलोस रेफर टू बिजनेस डिवीजन डेट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड अवॉइड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो सिलोस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी टीम जो अकेले काम करती है और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती है। तो डेवॉप्स में सिलोस का नहीं होना चाहिए। आप ये क्वेश्चन पेपर में देख भी सकते हो बिजनेस स्किल 2 में, सिलोस जो है वो डेवॉप्स में फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आपको वहाँ पे आंसर क्या लगाना है, फॉल्स। सिलोस का मतलब है जो इंडिपेंडेंट यूनिट है, ऑटोनोमस यूनिट है, जो अकेले काम कर रही है और इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करती है। तो आपको पता ही है डेवॉप्स में क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, कोलैबोरेटिव वे में काम करते हैं, टीम वर्किंग होती है।
तो यहाँ पे हम सिलोस को फॉलो नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, व्हाट इज़ अ सिलो इन अजाइल। ठीक है, तो सिलोस में भी डिफाइन एज ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट टेंड टू वर्क एज ऑटोनोमस यूनिट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑटोनोमस यूनिट जो अकेले मिल काम करती है और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन नहीं करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलो। फिर यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिलोस इन डेवॉप्स। डेवॉप्स में सिलोस का क्या मतलब है, सिलोस आर डेवलप्ड व्हेन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वर्क्स एज सेपरेट एंटिटीज़ विद देयर सेपरेट विजन, गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवॉप्स में सिलोस का क्या मतलब होता है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो अपना विज़न खुद रखती है, अपना गोल खुद रखती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लेती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बार बार एक ही चीज़ है, बस समझने में समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए मैंने ये 3 क्वेश्चन लिख लिए थे। फिर यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, इफ़ द पीपल इन डेवलपमेंट आर नॉट पासिंग इन्फॉर्मेशन टू द ऑपरेशन टीम, वर्क फ्लो क्विकली बिकम्स बोटलनेक्ड एंड प्रोडक्टिविटी सफ़र। अगर डेवलपमेंट टीम प्रोडक्शन जो आपकी ऑपरेशन टीम है उसके इंफॉर्मेशन पास नहीं करेगी तो आपका जो प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है वो सफ़र करेगा और जो प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी है वो भी सफ़र करेगी। इसलिए यहाँ पे हम सिलोस को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा जो रूल है, जैसे 10 टिप्स थे तो 2 टिप्स हमने पढ़ लिए थे, फिर कुछ क्वेश्चन आए। अब तीसरा जो टिप है वो क्या दे रखा है, फाइट द अर्ज टू बिल्ड न्यू सिलोज इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस। सिलोज का मतलब फाइट द अर्ज, अगर कोई सिलो जहाँ पे बन रहा है डेवॉप्स में तो आप उसको बनाना नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या है, लेट मैट्रिक्स गाइड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट। देखो इसका क्या मतलब है, मेजर परफॉर्मेंस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या करना है, जो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको क्या करना है, मेज़र करना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन्वेस्ट इन अ कल्चर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कल्चर होना चाहिए, जैसा कि आपको पता ही है आपके प्रोजेक्ट में नई नई ट्रेनिंग स्टार्ट होती रहती है, तो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, डेवॉप्स माइंडसेट को ही फॉलो करते हैं, इसकी वजह से आपको क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या है, सेटअप एन इफेक्टिव वर्क स्पेस। जो आपका जो जहाँ पे आप वर्क करते हो वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। सेवन पॉइंट क्या है, क्रिएट अ रूटीन। एट्थ क्या है, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, आपस में आपको कोलैबोरेट करना है तो कनेक्ट करना पड़ेगा। नाइन्थ पॉइंट क्या है, फोकस है। और 10th पॉइंट क्या है, डू नॉट फॉरगेट टू स्टे हेल्दी। ठीक है, ये तो आपको सेल्फ अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे दोस्तों डेवॉप्स कल्चर का एक डायग्राम दे रखा था, तो मैंने वो डायग्राम छोटा सा बना लिया। तो देखो डेवॉप कल्चर में क्या क्या चीज़ आती है, चेंज इज़ गुड। ठीक है, टूल्स, ट्रांसपेरेंसी, रिवार्ड्स, रिवॉर्डिंग गुड बिहेवियर, ग्रास रूट इनोवेशन, अकाउंटेबिलिटी है, नो ब्लेम, इम्ब्रेस, ट्रस्ट, कोलैबोरेशन, ऑनेस्टी एंड हैप्पीनेस, और क्या है, कम्युनिकेशन। ये सब किसके अंदर आता है, डेवॉप्स कल्चर के अंदर आता है। तो वो पेपर में मैंने देखा है जो बिजनेस स्किल 2 वाले हो डायग्राम से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपसे कुछ भी पूछ रखा है इन सब में से कि ये सब आपसे ऐसे पूछ लेगा कि डेवॉप्स कल्चर में से कौन कौन से चीज़ें आती है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको इन सब में जो लिख रखा है चेंजेस गुड, टूल, ट्रांसपेरेंसी, यही ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे वहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, विलियम एडवर्ड डेमिंग साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बोल रखा था आपको समझना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू चेंज, सर्वाइवल इज़ नॉट मैंडेटरी। इन्होंने बोला है कि ये ज़रूरी नहीं है चेंज होना। ठीक है, अगर आपको सर्वाइवल नहीं करना है तो ठीक है, ये सबके लिए नहीं है सर्वाइवल। जो सर्वाइवल नहीं करना चाहता है वो चेंज भी अपने आप को नहीं करेगा, लेकिन जो अपने आप को सर्वाइव करना चाहता है तो वो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको इतना याद रखना है कि किसने बोला है, विलियम एडवर्ड डेमिंग। फिर यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेवॉप्स इज द ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट दैट इनेबल्स कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। ये पेपर में क्वेश्चन आया था जब मैंने दिया था बिजनेस स्किल 2 का पेपर, तो उसमें पूछ रखा था कि डेवॉप्स इज द ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट दैट इनेबल, इसके बाद क्या रखा था, डैश। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, ये ऑप्शन आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे देखो क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डेवॉप्स। डेवॉप्स के इसेंशियल कंपोनेंट कौन से, ऑटोमेशन को फॉलो करता है, ट्रांसपेरेंसी को और टैलेंट को। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या लिख रखा है, 5 इसेंशियल वैल्यूज फॉर द डेवॉप्स माइंडसेट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर इज इसेंशियल, जैसा हमने 10 टिप्स में पढ़ा था। दूसरा क्या है, इम्पोर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ टूडेज प्रोसेसेस। थर्ड क्या है, नो न्यू सिलोज टू ब्रेक डाउन सिलोज। ठीक है, नया सिलो नहीं बनाना है आपको। नोइंग योर कस्टमर मीन्स क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन, कस्टमर को जानना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंस्पायर अडेप्शन थ्रू एंथुजियाज्म। नेक्स्ट क्या है, फिर यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है नोट एक।
ठीक है, ये नोट क्या लिख रखा है, द अजाइल अप्रोच फोकस मोर ऑन कॉन्टीन्यूस अलाइनिंग डेवलपमेंट विद कस्टमर नीड्स एंड ट्रेंड्स इवन व्हेन दोज नीड्स एंड ट्रेंड्स चेंज लेटर इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो अजाइल जो अप्रोच है वो किसको फोकस करती है, कॉन्टीन्यूस अलाइनिंग डेवलपमेंट विद कस्टमर। मतलब आप क्या करते हो, ऐसा नहीं है कि आपने कस्टमर से कुछ बनवाना है, मान लो कस्टमर को, और कस्टमर ने स्टार्टिंग में बस बोल दिया और आप उस पर काम करते रह रहे हो और फिर लास्ट में जाके आप उसको रिजल्ट दिखाते हो। अजाइल माइंडसेट में क्या होता है, कॉन्टीन्यूस उनसे आप क्या करते हो, अलाइनमेंट रहती है। अगर आपने कुछ डेवलप करा है तो वो भी आप क्या करते हो, कस्टमर को दिखाते हो और उनसे फीडबैक लेते हो। ठीक है, यही चीज़ बता रखी है यहाँ पे। जो डेवलपमेंट फेज है उसमें आप उसको उनसे अलाइन रहते हो कस्टमर के साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, देखो दोस्तों, डेवलपिंग द कंसल्टेटिव माइंडसेट। कंसल्टेटिव माइंडसेट का मतलब यही है कि आप किसी को अच्छे से कंसल्ट कर सको कि कोई चीज़ कैसे काम करनी है, कोई चीज़ कैसे करनी है। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं कि कैसे आप कंसल्टेटिव माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे भी रखा है, कंसल्टेटिव माइंडसेट का मतलब क्या है, परामर्श, किसी को परामर्श करना। इंटेंटेड टू गिव प्रोफेशनल एडवाइस और रिकमेंडेशन, किसी को आप क्या कर रहे हो, प्रोफेशनल एडवाइस दे रहे हो या फिर रिकमेंडेशन कर रहे हो। तो जो यहाँ पे लिख रखा है कंसल्टिंग अप्रोच, उसमें देखो क्या, ये एक फ्लो दे रखा है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आपके पास प्रॉब्लम होता है, फिर प्रॉब्लम का आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस करते हो, फिर आप क्या करते हो, हाइपोथेटिकल सोचते हो मतलब, और फिर क्या है, एनालिसिस एंड रिसर्च करते हो, और फिर लास्ट में क्या देते हो आप, उसका रिकमेंडेशन देते हो। तो दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है, द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट विद द रिगरस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। कंसल्टेटिव माइंडसेट में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है प्रॉब्लम का। फिर यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, व्हाट इज द कंसल्टेटिव अप्रोच। तो कंसल्टेटिव अप्रोच इट इज़ रेफर्ड एज सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग। ठीक है, इन दिस मॉडल सेल्स पर्सन फोकस ऑन सेलिंग द सॉल्यूशन नॉट द प्रोडक्ट। तो कंसल्टेटिव अप्रोच में आपको क्या करा जाता है, सॉल्यूशन बेचा जाता है, ना कि प्रोडक्ट। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है मान लो, तो आपको वो ऑयल नहीं बेच रहे, वो आपको सॉल्यूशन बेच रहे हैं। जैसे आपको बोल देंगे कि आप ये ऑयल लगाओगे तो आपको हेयर फॉल रुक जाएगा, तो आप फटाफट उसको ख़रीदने का सोचोगे। आप ये नहीं देखोगे उस तेल में क्या रखा हुआ है, किससे बना है, प्रोडक्ट को नहीं देख रहे आप। अब बस प्रॉब्लम का उन्होंने क्या करा, आपको सॉल्यूशन बेचा। तो ये कंसल्टेटिव अप्रोच में फॉलो होता है। फिर देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स यू कैन यूज टू सक्सेसफुली अप्लाई द कंसल्टेटिव अप्रोच इज स्टोरी टेलिंग। तो ये जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, आपको पता है वहाँ पे क्या बताई जाती है कि स्टोरी टेलिंग आपको बताई जाती है। तो कंसल्टेटिव अप्रोच में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल यूज़ करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, आपको स्टोरी बता के वो सामान का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भेज देते हैं। तो यही है कंसल्टेटिव अप्रोच। फिर यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, इम्बाइबिंग आ कंसल्टेटिव माइंडसेट। मतलब कंसल्टेटिव माइंडसेट आप कैसे ला सकते हो अपने अंदर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हम उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डू योर होमवर्क। ठीक है, आपको अगर कुछ बेचना है मान लो, या किसी को परामर्श करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या है, डू योर होमवर्क, प्रेपरेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, प्री सेट एक्सपेक्टेशन। आपकी ऑडियंस कैसी है, आपका एक्सपेक्टेशन कैसा है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पहले से सेट करके रखनी पड़ती है। प्रोब तीसरा पॉइंट है, आस्क प्रोबिंग क्वेश्चन, डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन यू हैवंट अंडरस्टूड। अगर आप किसी मीटिंग में हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट हेजिटेट, आपको क्या करना है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछने हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, इनेबल अ कन्वर्सेशन डिस्कशन। यू आर नॉट अ वेंडर, यू आर द क्लाइंट पार्टनर। ठीक है, तो हम तो बिज़नेस के फॉर्म में यहाँ पे समझ रहे हैं। अगर आपको कस्टमर आ रहा है और वहाँ पे सॉल्यूशन बेचना है आपको, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पे पूछना भी है और हेजिटेट नहीं होना है। फिर यहाँ पे क्या लिख रखा है, इनेबल अ कन्वर्सेशन डिस्कशन। आपको उनसे डिस्कशन करना है। ठीक है, आपको ऐसे समझना है आप क्या कह रहे हो, क्लाइंट के पार्टनर हो, ऐसे समझना है आपको। फिर क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द बिग बैट, फिगर आउट द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, जो एंड सॉल्यूशन है उसको आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है।
फिर 6 पॉइंट क्या है, प्रोवाइड एश्योरेंस, द क्लाइंट इज़ लुकिंग फॉर समवन टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अगर आप कोई कस्टमर आपसे कुछ बनवाने आ रहा है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, उनको एक एश्योरेंस देना है कि आप सही से काम करके दोगे और उनका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो आप, आपको ऐसे वहाँ पे दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रेटिफाई अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट समटाइम्स यू इंट्यूटिवली फील दैट द क्लाइंट हैज़ नॉट एंटायरली बॉट इनटू इट, आस्क टू क्लाइंट इफ़ दे हैव अ क्वेश्चन और पॉइंट टू मेक। जैसे अगर आप कस्टमर से बात कर रहे हो, क्लाइंट से बात कर रहे हो, आपको कभी कभार ऐसा लगा होगा कि आपने कुछ बोला है और उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कस्टमर से पूछना चाहिए कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या फिर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पीक अप, यू डोंट हैव टू जस्ट सिट एंड लिसन, मेक योर पॉइंट। आपको सिर्फ कस्टमर के साथ बात करनी है, मान लो 3-4 लोग गए हुए हैं मीटिंग में, तो आपको ऐसा नहीं है कि खाली बैठ के आप सुन रहे हो, आपको बोलना भी है। डोंट बी डिफेंसिव, ये तो आपको समझ भी आ रहा है। 10 पॉइंट क्या है, गेट इन टू देयर माइंड, उनके दिमाग में घुस के आपको समझना है कि वो क्या बोलना चाहते हैं और क्या लेना चाहते हैं सोल्यूशन। 11 पॉइंट क्या है, प्ले डेविल्स एडवोकेट, चैलेंज आइडियाज़ इवन इफ़ दे आर योर ओन बाय प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। यहाँ पे यही बता रखा है कि कुछ जो आइडिया है और आप उनको चैलेंज करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए चैलेंज। 12 पॉइंट क्या है, सीज द मोमेंट, लर्न टू क्विकली आर्टिकुलेट एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो फर्स्ट जो बोलते हैं ना आपके पास कि जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है उसी को सबसे पहले लोग देखते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा मौका मिल रहा है बोलने का फर्स्ट पॉइंट में तो आप उसको बोलो और उसकी अपॉर्चुनिटी लो। 13 पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई योर चैम्पियन योर और क्रिएटिव, ट्राई एंड क्विकली आइडेंटिफाई वन पर्सन इन द क्लाइंट टीम हु कैन हेल्प स्टीयर थिंग्स इन योर फेवर। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो क्लाइंट में 4-5 लोग आए हैं या 10 लोग आए हैं और उनसे आपकी मीटिंग हो रही है, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी बात सहमति नहीं हो पाती है, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा होगा जो आपकी बात से सहमत हो और आपके पक्ष में आ जाए, ठीक है, आपके फेवर में आ जाए। तो उस बंदे से अपने आप को अपने में फेवर में रखो और क्लाइंट का दिल जीतो एक तरीके से। अब दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें ये देखो क्या लिख रखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, स्टीफन पाल्मर रोट, स्ट्रेस इज द साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स बाय एन इंडिविजुअल when they perceive a lack of equilibrium between the demand placed upon them and their ability to meet those demands, which over a period of time leads to ill health। तो स्टीफन पाल्मर ने क्या लिख रखा है, जो स्ट्रेस है एक्चुअली वो है क्या, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है और आपका बिहेवियर रिस्पॉन्स है। जब आपके पास कोई एक ऐसी डिमांड आ रखी है, ठीक है, जब आप क्या करते हो, यहाँ पे लिख रखा है व्हेन दे परसीव अ लैक ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड प्लेस अपॉन देम एंड देयर एबिलिटी टू मीट दोज डिमांड। मतलब आपके पास टाइम तो कम है लेकिन आपको काम बहुत सारा दे दिया गया है, तो उनके बीच में जो आपका इक्विलिब्रियम है, जो लेफ़्ट और राइट रिएक्शन है, उन दोनों के बीच में आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ गया और उसकी वजह से आपका क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। जैसे आप समझो आप कहीं जा रहे होते हो, ठीक है, और आपके पास टाइम कम होता है और आपको जल्दी पहुंचना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जब आपके ऊपर जब आपका क्या है कि एक तालमेल जो है क्या हो जाए वो बिगड़ जाता है, तो उसी की वजह से आपके पास क्या आता है, स्ट्रेस आता है। फिर यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड लिख रखा है व्यूका, ठीक है, VUCA, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं वो लोग। तो व्यू का आपको याद रखना है, वी से क्या है वॉलेटिलिटी, यू से है अनसर्टेनिटी, सी से है कॉम्प्लेक्सिटी और ए से क्या है एम्बिग्यूटी। ये पूछ सकते हैं वो पेपर में, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे दोस्तों एक बुक लिख रखी है परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर, ठीक है, ये बुक किसने लिखी है, यहाँ पे मैंने नाम लिख रखा है हेनरी विशिंगर एंड JP पॉलीफ्राई, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है मैंने, वो पॉइंट क्या लिख रखा है देखो, व्हेन यू आर नर्वस इंस्टेड ऑफ सेइंग स्टेइंग काम डाउन बी एक्साइटेड, दैट इज़ व्हाट साइंस सेज। हाँ, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ बता रखी है कि अगर आप नर्वस हो, जैसे अगर आप मान लो पेपर से पहले आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप नर्वस हो जाते हो, तो आपको काम डाउन नहीं बोलना है अपने आप को, आपको ऐसे बोलना है कि मैं एक्साइटेड हूँ पेपर देने के लिए। तो अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपका जो नर्वसनेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये साइंस ने प्रूव कर रखा है। आप ऐसा ट्राई भी करके देख सकते हो।
दूसरा पॉइंट क्या है, बीइंग एक्साइटेड इज़ गुड एंड इट गिव्स मोर प्रेशर। बीइंग एक्साइटेड इज़ गुड एंड गिव्स मोर प्रेशर। ठीक है, जो एक्साइटमेंट है वो क्या है, अच्छा है। और पूरा पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं पहले। बीइंग एक्साइटेड इज़ गुड एंड इट गिव्स मोर प्रेशर व्हेन यू आर गोइंग टू गिव एन एग्ज़ाम, से यू आर गिविंग प्रैक्टिस एग्ज़ाम। आप पहली बात तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप नर्वस हो, ठीक है, तो आपको स्टेइंग काम डाउन नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है कि मैं एक्साइटेड हूँ। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आप ये बोलो कि मैं एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, एक मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ। तो आपका इससे क्या होगा, जो नर्वसनेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, देखो क्या लिख रखा है, जब आपके सब्सक्राइबर 1 से 10,000 हो जाए तो आप सोचो कि मैं 5 लोगों के लिए ही बना रहा हूँ वीडियो, नोट फॉर 1000। ये मैंने अपने लिए लिख लिया था, ठीक है, कि कैसे याद रखना है मेरे को। कि जैसे अगर मान लो आप 10,000, आपके सब्सक्राइबर 10,000 हो जाए, तो आप जो वीडियो बना रहे हो आप उसको ऐसे सोचो कि आप 10,000 लोगों के लिए नहीं बना रहे हो, आप ऐसे समझो कि 5 लोगों के लिए ही बना रहे हो। तो अगर आप ज़्यादा सोचोगे कि मैं इतने सारे लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो और सबका रिएक्शन कैसा कैसा होएगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे अपने लिए बना रखा था, ये पॉइंट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल टू एलिमिनेट स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को आप कैसे कम कर सकते हो, कि आप उस पर फोकस करो कि आपके अंदर कंट्रोल में क्या है। आप उस पर फोकस करोगे कि जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है और आप उसको अपने काबू करना चाहते हो, तो आपको ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस होगा। 3 सेंटेंस बिफोर प्रेजेंटेशन और एन एग्ज़ाम। पहला पॉइंट क्या है, गेट एक्साइटेड। बी क्या है, इक्वेट इट इज जस्ट लाइक प्रैक्टिस। तीसरा क्या है, कंट्रोल। यही पॉइंट है कि अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन है या फिर कोई एग्ज़ाम है, मैंने पहले बता दिया आपको, आप क्या बोलो, गेट एक्साइटेड। दूसरा क्या है कि प्रैक्टिस एग्ज़ाम है ये। तीसरा क्या है, कंट्रोल में रहो। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, बिल्डिंग ट्रस्ट। और इसमें क्या है, आपका परsuasion आ जाता है, और इथोस, पैथोस और लोगोस। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक तो ज़रूर पढ़ के जाना है, बिल्डिंग ट्रस्ट वाला, जिसमें परsuasion भी है। ठीक है, तो ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, परsuasion की टेक्निक है, और इथोस है, पैथोस है, लोगोस है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ परsuasion है, प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंस है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में ज़रूर आते हैं इससे क्वेश्चन। तो ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ये जो नेक्स्ट पार्ट आएगा बिजनेस स्किल 2 का 4th पार्ट, उसमें स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पे मैं फ्री में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए, नोट्स भी फ्री में दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो क्या कर रहे हैं, नोट्स को, मतलब वही जो आपका पीडीएफ है उसके जो नोट्स है वो आपको सेल कर रहे हैं, जो कोई आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आपको वो ख़रीदने नहीं है। यहाँ पे जो मैं फ्री में नोट्स दे रहा हूँ, और उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आई वोल्व का जो मटेरियल आप उसको पढ़ लो, कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको अपना दिमाग ही लगाना पड़ता है, बाकी आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका दिमाग लग जाएगा। टिल देन, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।